ज़्यादा एक्टिव है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। जी जी। वो ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। मेरे क्षेत्र में जो भी लोकल लोग हैं सब लोग मुझे जानते हैं, भली भांति परिचित है लोग। मैं भाजपा से भी जुड़ा हुआ हूँ। आप भाजपा के कोई सदस्य हैं? भाजपा के सदस्य नहीं, मैं भाजपा आईटी का प्रखंड पर संयोजक रह चुका हूँ। अभी कार्यालय प्रभारी हूँ। अभी कार्यालय पर भारी है घोड़ासान के। हाँ हाँ। आपको इस चुनाव में आने का मकसद क्या है? क्या सोचकर आप इस चुनावी दंगल में उतरे हैं? सबसे बड़ी बात है, अन्नदाता की आवाज़ कोई उठाना नहीं चाहता है। विगत 15 सालों से श्रीपुर पैक्स में जितना लूट मचा हुआ है, बीमा से लोग नजारत है। पैक्स के माध्यम से जो भी खाद आता है ससमय खाद उपलब्ध हो नहीं पाता है। पैक्स का यहाँ एक मिल है, वो भी मिल बंद पड़ा हुआ है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग सहकारिता हाफ के बैठे हुए हैं, जिला से लेकर पंचायत तक अपना दबदबा कायम करके बैठे हुए हैं। इनसे डर के कोई इन लोगों पे बोलना नहीं चाहता है, कोई खोजना नहीं चाहता है। जो भी पैक्स में ट्रैक्टर भी होता है, ये बात पता है? जी जी जी। किसी का सरकारी दर पे खेत का जुताई नहीं होता है। पैक्स में जो भी सामान आता है उसका सही ढंग से उपयोग यहाँ नहीं होता है। सबको खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसान डर से बोल नहीं पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब आप चुनाव में अगर विजय प्राप्त करते हैं तो आपको लगता है कि आप उस उम्मीद पे खरा उतरिएगा, जनता के उम्मीद पे? मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी किसान, सबसे पहले अन्नदाता, उसके बाद जो होगा। तो वादे तो बहुत, जितने भी नेता होते हैं आते हैं चुनाव लड़ने तो वादे करते हैं, लेकिन उस वादे पे उतर नहीं पाते। क्या आपको लगता है कि उस वादे पे उतर पाइएगा? मेरे वादे नहीं, मेरे इरादे मजबूत हैं और मेरे पंचायत की जनता मुझसे भली भांति परिचित है। हम सत्ता में न रहते हुए भी, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, पद पे न रहते हुए भी लोगों को खाद दिलवाना, जैसे यूरिया का आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है धान के समय में, 300 से 400 बोरा फोन करके कहीं कहीं किसी के माध्यम से फ़ोन करवा के कि भैया इनको सरकारी दर पे यूरिया आप उपलब्ध करवा दीजिए, हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि आपके यहाँ यूरिया खाद नहीं मिल पाता है? यूरिया खाद कोई भी पैक्स अध्यक्ष देना नहीं चाहता है। कारण क्या है? सबका कालाबाजारी सब जगह लगा हुआ। कालाबाजारी करना, कालाबाजारी यहाँ होता है। जो क्षेत्र पड़ता है वो नेपाल से सटे हुए पड़ता हाँ, है। हाँ, नेपाल क्या कारण वो नहीं ना है? हाँ, नेपाल से सटा हुआ सबसे बड़ी कारण वही तो है, सबसे मेन। हाँ वही हाँ, खाद को वहाँ भेज देना। पूरे इन लोग का सिंडिकेट बना हुआ है, बीमा का यहाँ सिंडिकेट बना हुआ है। अच्छा, क्या आपको लगता है आप इस चुनावी दंगल में उतरे हैं, यहाँ के वो जिला जो वर्तमान में जो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष है वो जिला का उपाध्यक्ष है, क्या आपको लगता है कि उनका सामना आप कर पाइएगा? वो क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है। जी जी। मैं यहाँ प्रत्याशी जनता के द्वारा बनाया गया हूँ। यहाँ की जनता उनसे इतनी ज़्यादा त्रस्त है। तो फिर जनता के द्वारा ही ना उनको चुना गया था? जनता के द्वारा चुना गया था। गलती हो जाती है, जो गलती हो गई थी पिछले बार जो गलती हो गई थी उसको सुधारेंगे जनता। अब की बार सुधार लेगी जनता। आपका मेन, सबसे पहले आपका मेन प्राथमिकता क्या होगा जब आप चुनाव मान लीजिए जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा? मेरी सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी विगत पिछले 15 सालों में जो भी हक छीना गया है मैं उसको सबसे पहले ढूंढने का काम करूंगा। और उसके बाद जब आप चुनाव जीत जाते हैं, मान लीजिए कि फिर जो विगत आप बोल रहे हैं कि विगत 15 वर्षों से किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, क्या अगर उनका हक फिर से नहीं मिल पाता है तो आप क्या आगे का आपका कदम क्या होगा? किसानों को हक मिलेगा, क्योंकि अब मैं सहकारिता में रहूँगा। किसानों को हक दिलाना मेरा काम होगा। अगर हक नहीं मिल पाता है तो आपका कदम क्या होगा? मुझे जहाँ तक जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊँगा। पहले ही मैं बोला हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऊपर तक जाने में दिक्कत नहीं है। मुझे जहाँ जाना होगा मैं वहाँ जाऊँगा, कहीं जाकर लाऊंगा, कहीं से लड़ कर झगड़ कर, कहीं से अपना हक ला कर अपने जनता को दीजिए। कहीं से लाना होगा मैं वहाँ से लड़कर लेके आऊँगा। हमारे चैनल के माध्यम से और अपने जनता को, तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूँ कि जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, श्रीपुर पैक्स के किसानों के लिए मुझे प्रखंड से लेकर राज्य तक जहाँ जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊँगा। उनके हक के लिए मुझे जिससे लड़ना होगा मैं उससे लड़ूंगा। यहाँ का जितना भी खेती होता है
आज दुनिया चांद पर और मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ खेती में हाईटेक सिस्टम अभी तक नहीं आया। जितना भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो कृषि यंत्र है, सबसे मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कृषि यंत्र यहाँ पंचायत में लाना, हाईटेक तरीके से कृषि को बढ़ावा देना। और किसान के लिए मुझे जहाँ तक लड़ना होगा, जिस हद तक जाना होगा, मैं उस हद तक जाऊँगा। चलिए, आने वाले पर्व है, उस पे पर्व पे आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं? धनतेरस, दीपावली एवं छठ, गंगा स्नान की श्री पैक्स सहित सभी माताओं, बहनों, भाइयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।